देखो क्वेश्चन गिवन है कि टू पार्टिकल्स 1 and 2 आर अलाउड टू डिसेंड। डिसेंड मतलब नीचे जाने के लिए छोड़ दिया गया दो पार्टिकल्स को ऑन टू फ्रिक्शनलेस कॉर्ड, एक इधर है एक इधर है, इन दोनों रास्ता से पार्टिकल्स को रिलीज कर दिया गया ओ ए एंड ओ बी ऑफ द वर्टिकल सर्कल, सर्कल ऐसे एट द सेम इंस्टेंट, एक ही समय पे ओ से दो पार्टिकल को छोड़ दिया गया नीचे आने के लिए, फ्रिक्शन नहीं लेना है। रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल 1 and 2 व्हेन दे रीच द सर्कमफेरेंस, मतलब एक पार्टिकल जो 1 है वो यहाँ से यहाँ आएगा, जो 2 है वो यहाँ से यहाँ आएगा। तो तुम बताओ कि v1/v2 का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है, बनाइए। देखो सिंपल है, इसमें तुमको ऐसा सोचना है कि मान लो पार्टिकल्स को रिलीज कर दिए, तो एक पार्टिकल ट्रैवल करेगा O से A तक और दूसरा पार्टिकल ट्रैवल करेगा O से B तक। तो अगर हम ऐसा कुछ इक्वेशन लिखते हैं v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो इसमें तो u तो जीरो होगा, रेस्ट से रिलीज किया उसको, तो हम लोग डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v² बराबर 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब एक बात सुनो कि जैसे जो सर्कल है, इस वाले सर्कल में एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसे है। अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो, अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो तो ये एंगल कितना बनेगा, पता है ये प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है ना। अगर ये डायमीटर है तो सरकमफेरेंस पे एंगल 90 बनता, पता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर यहाँ पर हम इसका लेंथ लेंगे तो कितना लेंगे, 2r, और इसका लेंथ कितना ले लेंगे, ये अल्फा दिया हुआ है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये बेस कितना होगा, 2r कॉस अल्फा। एक बात और कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है, ग्रेविटी किधर है, तो ग्रेविटी जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, जी कॉस अल्फा हो जाएगा। तो अब देखो O से लेके A तक का मेरे को डिस्टेंस पता है और एक्सेलेरेशन भी पता है, O से लेके B तक का मेरे को लेंथ पता है और एक्सेलेरेशन भी पता है। तो अगर हम v1 लिखेंगे तो v1² बराबर 2, A का वैल्यू क्या लिखेंगे और S का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2r। सेम उसी तरह से अगर हम सेकेंड पार्टिकल का लिखेंगे तो v2² इज इक्वल टू 2g इंटू 2r, दोनों डिवाइड करो, रेशियो चाहिए ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, 2r से 2r कट जाएगा, तो v1² बाई v2² कितना आएगा, कॉस अल्फा कितना हो गया, तो रूट करेंगे तब तो रेशियो आएगा, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे तो v1/v2 क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया सबको, नोट करिए। यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड पार्टिकल जा रहा है, कितना दूरी है, तो s का वैल्यू क्या हो गया, कितना एक्सेलरेशन है, a का वैल्यू कितना हो गया, रख दो उसमें सेकेंड वाला इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, v² मतलब v2² 2a के जगह g, s के जगह 2r। यही चीज़ दूसरे में भी की है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन a नहीं है क्योंकि वो ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है। तो इसका कंपोनेंट कितना है, g cos अल्फा, और इस लेंथ का कंपोनेंट कितना है, 2r cos अल्फा, इसलिए वहाँ पे a और s की जगह कुछ और रखे थे हम, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल इन अ वर्टिकल प्लेन इज, ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है। कल ही बताए थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जहाँ पे a और b कांस्टेंट है और x और y तुमको पता है, x हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट और y वर्टिकल वाला। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो भी दिया वहाँ से फेंक दिए पार्टिकल को। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल कितना होगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, मतलब थीटा निकालना है और h निकालना है। ट्राई करो, चलो कोई बात नहीं, हम तुमको सॉल्व करके बताते, देखो सीखो, यहाँ पे सीखो कैसे बनेगा। तुम इक्वेशन लिखो पहले,
इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू, एक इक्वेशन था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा इक्वेशन था y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। लगाने का तुम दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मज़ा किस में आएगा? सेकेंड वाले में। कहाँ पे? कोई अच्छा है ना, माइनस है, वही तो होना चाहिए। देखो बनाने का फर्स्ट से भी बन जाएगा, सेकंड से भी बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा तुमको अच्छा फील होगा सेकंड से बनाने से, तो हम सेकंड ही प्रीफर करेंगे। जिसको फर्स्ट से बनाना है बनाइए, वही आंसर आएगा। तो सेकंड इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, यही फॉर्मूला है ना। हाँ, लेकिन सेकेंड इक्वेशन अगर लगाना है और जल्दी बनाना है तो एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए जो कल बताए थे, r बराबर 4h कॉट थीटा, कल ही लिखाए थे। तो एक फॉर्मूला अगर और याद है तुमको, r इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा, तो फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और गलत होने का चांस भी कम है। देखो तुम सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो जो दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू ए एक्स माइनस, क्या तुमको ये दोनों सेम सेम फील हो रहा है क्या? मेरे को तो नहीं हो रहा है, सेम फील नहीं हो रहा है। सेम फील होगा, तुम क्या करो, ए एक्स कॉमन ले लो। तुम बोलेगा यहाँ तो ए एक्स है ही नहीं, अरे डिवाइड कर देना ए एक्स से। तो यहां से तुम क्या करो, ए एक्स क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स से डिवाइड कर देंगे। चलेगा कि नहीं बताओ जल्दी। अब एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू ए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स बाई ए। बताओ जल्दी। अब थोड़ा सेम सेम फील हो रहा है, एक स्टेप और लिख लो ना, y इक्वल टू एक्स ए 1 माइनस एक्स अपॉन ए बाई बी लिख सकते हैं क्या इसको? अरे बी ऊपर जाएगा वही हो जाएगा ना। अब एकदम सेम फील हो रहा है, तुम देखो मिला के, देखो एकदम सेम फील हो रहा है। बस अंतर ये कि वहां टेन थीटा और यहाँ क्या है, एक्स नहीं, एक्स तो वहां भी है ए। तो टेन थीटा इक्वल टू पता चल गया क्या होगा, ए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक तो पता चल गया कि एंगल इतना होगा। क्लियर है यहां तक? अब बोलेगा थर्ड या फोर्थ में से कोई ऑप्शन है, यही ना। तो हम एक्चुअल में एंगल निकालने के लिए इतना नहीं किए, वो तो हम देख के बता देंगे कि वहाँ टेन थीटा बराबर ए दिया हुआ है। हम निकालना चाहते हैं हाइट, उसके लिए हम ऐसा किए। तो अब देखो ये फॉर्मूला है, आर इक्वल टू क्या है, 4h कॉट थीटा। आर का वैल्यू इसमें देखो तो क्या दिख रहा है, आर के जगह पे बी बाई ए मत लिख देना उसको, ए बाई बी। तो आर के जगह ए बाई बी 4h, अगर टेन थीटा ए है तो कॉट थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई ए, तो कितना आ जाएगा बोलो, 4h इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी, और h इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4b। कोई मैच हो रहा है क्या, कौन सा? समझ में आया? तो ऐसे बनाओ ना। क्लियर हुआ कैसे बनाना है? पहला मेथड, पहला फॉर्मूला से भी बनेगा, थोड़ा सा उसमें हमको एडजस्टमेंट करने में जो लगेगा वो, उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नोट करिए। ए बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। 15 मिनट में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से वो रिवर को पार करेगा। तुम बताओ कि रिवर का वेलोसिटी कितना है। टाइम अप।
बी आ रहा तुम लोग का, सेकेंड ऑप्शन। और किसी का? चलो बताते हैं। जो लोग नहीं बना पाए कोई बात नहीं, देखिए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले बताओ बोट का स्पीड कितना है स्टिल वाटर में? 5 है। 5 है। नदी बह रहा है सपोज करो आगे की तरफ, नदी का चौड़ाई कितना है? 1 किलोमीटर है ना। अभी ये जाना है इसको नदी के पार, मान लो यहाँ से चलना चालू करेगा, नदी किधर बह रहा है? आगे। कितना से बह रहा है? अगर ये सीधा तैरना चालू करे तो कभी पहुंच पाएगा सीधा? शॉर्टेस्ट पाथ बोला है ना, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही स्ट्रेट लाइन होगा ना। अब बोलेगा हम ऐसे तैरना चालू कर देंगे, अरे भाई तो इसके साथ नदी का बहाव इसको धकेल के आगे ले जाएगा तो कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ से जा पाएगा? तो इसको कैसे तैरना होगा? थोड़ा टेढ़ा तैरना पड़ेगा, इस तरफ या इस तरफ। वेरी गुड। तो ये जो आदमी है इसको ऐसे तैरना है, इतना तो पता चल गया। कितना एंगल पे तैरना है? ठीक। अब इस v का 2 पार्ट होगा, एक इधर होगा जो कितना होगा? v साइन थीटा, और इस v का एक पार्ट इधर और होगा जो कितना होगा? v कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा तुमको पता है क्या कि यहां से यहां तक का दूरी 1 किलोमीटर है? इतना तो पता है ना। साथ में हमको ये भी पता है कि 15 मिनट लगता है पार होने में। 15 मिनट मतलब कितना घंटा? 1/4। अरे 15 चौके 60, 1/4। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का हमको डिस्टेंस पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का हमको टाइम पता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? कौन स्पीड है जो ले जा रहा है? इतना समझ में आया? एकदम कोई रटा नहीं रहे तुमको, रटा नहीं रहे तुमको। तो यहां से तुम बताओ d का वैल्यू कितना आ गया? 1 किलोमीटर, और टाइम 1/4, 1/4 आवर बराबर v का वैल्यू तो पता है, कितना लिया है? अरे 5 है, तो 5 कॉस थीटा। इतना तक किसी को डाउट है तो बोल दो। अब देखो इधर से 1 1 कट जाएगा और 5 कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 4। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, अरे 1 कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है? कब होता है 4/5? 37 डिग्री। तो इतना पता चल गया। एंगल भी नहीं पूछा था, लेकिन अगर पूछता तो ऐसे निकाल लेते। तो थीटा कितना आया मेरा? 37 डिग्री। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। एक बात तुम हमको ये बताओ कि अगर आगे का वेलोसिटी सपोज करो कि 6 है, फॉर एग्जांपल, इससे नहीं, आगे का वेलोसिटी 6 है और पीछे का वेलोसिटी 3 है, तो किधर जाएगा? आगे जाएगा। आगे का वेलोसिटी 6 है और पीछे का वेलोसिटी 7 है, तो किधर जाएगा? और दोनों तरफ बराबर है तो हम तो चाहते हैं कि इधर उधर ना जाए, हम तो चाहते हैं सीधा जाए। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि पीछे का वेलोसिटी v साइन थीटा और आगे का वेलोसिटी u बराबर होना चाहिए ना। अगर ये ज़्यादा होगा तो ऐसे चल जाएगा, ये ज़्यादा होगा तो ऐसे चल जाएगा। तो मेरा क्या कंक्लूजन यहाँ निकल रहा है बताओ कि v साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? तो हम तो यहाँ पर v का वैल्यू दिया हुआ था 5 और साइन 37 कितना होगा? तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। समझ में आया तो बोलो। KMPH है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकेंड ऑप्शन। बोलो क्लियर है? एक तरीका और बता रहे, जल्दी से नोट करो इसको। एक तरीका और बताते हैं। जैसे मान लो इधर का वेलोसिटी कितना u, इधर कितना से जा रहा है? v से, तो तैर के इधर जाएगा। तो तुम बताओ कि अगर हम यहाँ एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें इधर v है, इधर क्या है? u है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये v है, ये u है, तो ये कितना होगा? √अंडर v² माइनस।
तो इधर का जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, जिसमें से v पता है 5, तो ये एक्चुअल में क्या है, रूट अंडर 25 माइनस ये जो वेलोसिटी है ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना, क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, कितना टाइम है 1/4 घंटा, बराबर इसका वैल्यू कितना है रूट अंडर 25 माइनस यू स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर क्या आ जाएगा 16 और इधर क्या आ जाएगा 25 माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ से यू स्क्वायर क्या आ गया 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना होता है, तो यू कितना आया 3। तुमको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, इसी से बनाएंगे, अरे बिल्कुल इसी से बनाएंगे, तो हम पहले वो वाला इसलिए बताया क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था समझने के लिए, अगर कुछ और भी मेरे से पूछता तो ज़्यादा क्लैरिटी किस में आता, इसीलिए हम वो तरीका तुमको पहले बताया। ऐसा नहीं कि तुम इससे नहीं बनाओगे, अरे भाई इसी से बनाओगे यार, थीटा थोड़ी पूछा तुमसे, तुम इसी तरीके से बनाओगे तुरंत बन जाएगा, एक डायग्राम खाली बनाना वेक्टर वाला। पिछला तरीका में ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जा सकते क्वेश्चन में। अगर मान लो थीटा पूछता तो इससे भी आ जाएगा थीटा, ऐसा नहीं है, थीटा इससे नहीं आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, ये थीटा मान लेंगे, ये परपेंडिकुलर बना देंगे, इधर बेस हाइपोटेनस सब पता ही है, तो दोनों तरीका सही है, लेकिन ज़्यादा पहला वाला में हम थोड़ा डिटेल में तुमको ज़्यादा समझा पाए। नेक्स्ट आगे अरे एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीका से बनाया जा सकता है ना, हर व्यक्ति एक बात को अलग अलग तरीके से बोल सकता है। कोई तुमसे पूछा कहीं जाना है घूमने के लिए, शाम में पार्टी है, चलेगा क्या, तुम बोला कि नहीं जाएंगे, तुम्हारा दोस्त बोला देखते हैं, जाना उसको भी नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग तरीका हो सकता है। ज़्यादा अच्छा कौन सा, जो बोल दे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बोला देखते हैं वहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन में डाल के रखा हो, लास्ट टाइम में बोलेगा हम तो बोले थे देखते हैं, श्योरिटी तो था नहीं मेरा, तो ज़्यादा अच्छा मना कर दो ना, नहीं जाना मेरे को, पहले से मेंटली प्रिपेयर तो रहेंगे कि यहाँ अकेले ही जाना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर प्रति घंटा द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। इसमें 3 चीज़ याद रखना है, पहला कि आदमी किधर जा रहा है, दूसरा बारिश एक्चुअल में किधर हो रहा है, ठीक, और तीसरा कि हमको बारिश होता हुआ किधर दिख रहा है तो तुम बोलोगे सर जिधर होगा उधर ही दिखेगा ना, एक्चुअल में ऐसा है कि जब तुम चलते हो ना तो बारिश का दिशा तुमको कुछ और दिखता है। जैसे बाइक से जाओ कहीं, तो बाइक अगर तुम नहीं चला रहे हो, रुके हुए हो, तो तुमको लगेगा कि बारिश कुछ, जब तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो और रुके हुए हो तो तुमको ऐसा लगेगा कि बारिश ऐसे गिर रहा था, ठीक, लेकिन जब तुम चलने लगोगे तो एकदम मुंह पे आके लगेगा बारिश, ऐसे ही होता है ना, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग, जो हमको फील हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। जिधर एक्चुअल में बारिश हो रहा है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। और जो मेरा वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 3 वेलोसिटी तुमको अगर पता है, तीनों का डायरेक्शन अगर तुमको पता है, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन तुम आराम से बना पाओगे। और ये हम एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन लिए, इसमें बहुत कुछ बताएंगे, ध्यान से देखना। जैसे देखो एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये कौन सा वेलोसिटी है, जो हमको दिखेगा, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन मैन का जितना भी सवाल है इसमें ये लगाना है और अच्छे से लगाना है। ये कौन सा वेलोसिटी है, जिधर रेन हो रहा है एक्चुअल में, समझ गए। देखो तुम
चलो, रुको, दौड़ो, जो करना है करो, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं बदलता है। कौन सा वेलोसिटी बदलता है? जो हमको दिख रहा है मेरे रिलेटिव में। अरे कोई आदमी बोलेगा हम चले तो बारिश का दिशा बदल गया, अरे वो जिधर हो रहा था अभी भी उधर ही हो रहा है, वो दिख अलग तरीके से रहा है मेरे को, वही VRM है। और VM तो पता ही है तुमको। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते क्या, VR बराबर VRM प्लस VM, ऐसे लिख सकते क्या? तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? दो वेक्टर RM और M, इसका रिजल्टेंट कौन है? R। इतना याद रखना है कि कौन कौन वेक्टर है, RM और M, ये दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट कौन है? R। अब क्वेश्चन पढ़ते। टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो ईस्ट की तरफ जा रहा है, सपोज मैन किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ। तो मैन है वो इधर जा रहा है, कितना से जा रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। अपियर्स टू फॉल वर्टिकली, रेन किधर दिख रहा है उसको फॉल होता हुआ? तो वो VRM है या VR है? VRM है। किधर है? समझ गए? तो बताओ तो VM और VRM का रिजल्टेंट कौन था? वो इन दोनों के बीच में होगा या कहीं बाहर होगा? तो ऐसा कुछ होगा। कौन है ये? VR। वेरी गुड। अब ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि व्हेन इंक्रीजेस इज स्पीड टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 से कितना बढ़ा दिया? 6। तो अब जो उसका स्पीड है वो हो चुका है VM बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो क्या हुआ इससे? क्या हुआ? जो उसको रेन ऐसे गिरता हुआ दिख रहा था, अब वो उसको 45 डिग्री वर्टिकल के साथ गिरता हुआ दिखने लगा। तो इधर या इधर? किधर 45? उधर होगा ना। अरे जितना तेज चलेगा रेन उतना सामने से लगता है भाई। तो रेन तुम्हारा अब उसको ऐसे फॉल होता हुआ दिखने लगा। समझ गए? कितना डिग्री पे? क्या VR बदल जाएगा? अरे वो तो ग्राउंड से है, वो तो वैसा ही रहेगा ना जैसा पहले था। तो VR तो अभी भी ऐसा ही रहेगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? देखो अगर शॉर्टकट में बनाना हुआ तो हम ऐसे बनाएंगे कि 3 होने पे ये जितना, मतलब अभी 3 पे इतना है तो 6 पे और उतना चला जाएगा 45। तो ये 45 है तो इधर भी 45 होगा। इसमें तुमको फिर फील नहीं आएगा कि कैसे हो गया ये। ठीक है, लेकिन हम पूरा निकाल के तुमको बताते हैं। देखो इतना तक किसी को डाउट है तो बोल दो, पहले देख लो भाई तुम, फिर बीच में बोलना मत, फिर पूरा नहीं बता पाएंगे ना, लंबा मेथड है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? डायग्राम, 2 डायग्राम क्यों बनाए, कैसे बनाए, कहाँ क्या क्या नहीं, सब। अगर हम इसको बोल दें VR को कि इसका x कंपोनेंट है x i कैप और y कंपोनेंट क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस y j कैप। तो तुम मानेगा? अरे मानना पड़ेगा तुमको। x y ले लिए नाम, कुछ भी जो आएगा देखा जाएगा। यही तो पूछा क्वेश्चन में, रेन का ही स्पीड पूछा है ना। तो मेरा मेन पर्पस क्या है? x और बस। तो x इधर y इधर, तो x i कैप माइनस इसका कंपोनेंट तो इधर ही उधर ही होगा ना। ठीक है, क्या अभी भी इसका वेलोसिटी तो उतना ही होगा ना। बारिश जो एक्चुअल हो रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है तुम चल रहा है कि रुका हुआ है। तो x i कैप माइनस, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्या x का वैल्यू 3 होगा? बोलो नहीं होगा। अरे एकदम होगा। अगर ये टूटेगा कंपोनेंट तो इधर ही जाएगा ना, और उधर 3 ही तो है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3। y का वैल्यू पता है क्या? नहीं। अब देखो x 3 है, ठीक।
अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर हम इसको ब्रेक करें तो इधर कितना आएगा बोलो तो? वी आर कॉस 45 आएगा, और इधर कितना आएगा? वेरी गुड, वी आर साइन 45। चलो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक, अब अगर हम इसका वैल्यू देखें इस तरफ तो कितना होना चाहिए? 6 मत बोलना, अरे उल्टा में भी तो है। हाँ समझ में आया? अरे वहां कुछ नहीं था ऑपोजिट में, यहाँ तो है ना। तो ये x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 माइनस दिस होना चाहिए। और y का वैल्यू कितना होना चाहिए? इतना समझ आ रहा है? तो x का वैल्यू होना चाहिए 6 माइनस वी आर साइन 45, और y का वैल्यू कितना होना चाहिए? वी आर कॉस 45। यहां तक क्लियर है तो बताओ, बोलो क्लियर है तो बोलो। कंपोनेंट तुमको उसका देखना ना जो रिजल्टेंट है। कौन है रिजल्टेंट? तो वी आर है, और वो रिजल्टेंट बना कौन रहा है? तो अगर इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा तो 3 होगा, और इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा तो वही माइनस वाई। लेकिन हम माइनस वाई क्यों नहीं लिखे थे पता है? क्योंकि ये बदल जाएगा यहाँ पे तेज चलने से, इसीलिए हम उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं किए थे। जो कंफर्म था वही लिखे थे। कौन कंफर्म था? एक्स। अभी भी एक्स ही है। अगर तुम बोलता कि सर इसको वाई लिख दीजिए तो फिर हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता। इतना तक क्लियर है? अब एक काम करो, वी आर कॉस 45 को y मान रहे, तो इस इक्वेशन में क्यों ना हम वी आर साइन 45 की जगह y लिख दे? अरे बराबर ही तो होता है। अच्छा, वी आर कॉस 45 अलग होगा, वी आर साइन 45 अलग होगा? सेम ही होगा ना। तो क्यों ना हम वी आर कॉस 45 को यहाँ लिख देते y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स, और x हम पहले से निकाल के रखे थे जो 3 है। तो y भी कितना आ गया? 3। तो x भी 3, y भी 3। मैग्नीट्यूड नहीं निकालने आता है? कितना? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3√2। समझ में आया कि नहीं बताओ? ऐसे बनाना था इसको। अब वही शॉर्टकट का हम बात कर रहे थे। देखो अगर हम इसको 45 मान ले तो ये 45 है, इधर 45 और इधर भी, ठीक है। अगर ये 45 है और ये 45 है और ये 3 है, तो ये भी तो 3 होना चाहिए, तब तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। तो 3 3 3√2। लेकिन उतना सोचने के लिए तुमको थोड़ा समय लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। तुम इसी से समझो, पहले पूरा मेथड को समझो। नहीं क्लियर हुआ? देखो हम कुछ भी आई कैप जे कैप यूज नहीं करने का कोशिश किए। कहीं आई कैप जे कैप तुमको दिख रहा है क्या? एक जगह दिख रहा है, बस एक ही जगह दिख रहा है। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो नहीं ही करते हम, ऐसा नहीं कि वो जरूरी है। तो हम कोशिश किए कि एक्स और आई कम से कम यूज हो। ठीक, तुम यही क्वेश्चन किताब में देखना ना, कहीं दिया होगा, उसमें एक्स वाई लेकर के पूरा स्टेप्स करेगा। अब हम लॉजिकली सॉल्व करने का प्रयास किए तो तुमको हो सकता है ज़्यादा अच्छे समझ में आए। इसमें क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर विथ इनिशियल वेलोसिटी 20√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द टाइम एट विच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी। क्लोजेस्ट आंसर बताना है। कैसा प्रोजेक्टाइल है ये? तुमको याद है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाता था। उसमें दो और केस बनता है, एक ऊपर और एक नीचे। ये कौन सा है? नीचे वाला। तो ऐसे फेंका है तो ऐसे चला जाएगा क्या? ऐसे फेंका है तो ऐसे जाएगा, ऐसे। ग्रेविटी भी तो है।
तो इसका कुछ x कंपोनेंट भी है और y, इसका कुछ x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। x वाला क्या करेगा, आगे ले जाएगा, और y वाला क्या करेगा, तो उस हिसाब से बनाओ, बन जाएगा। ओके लेट्स सॉल्व। देखिए बनाते हैं और टैली करते हैं क्या ऑप्शन सही है। पहले तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करो। जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो इसके पास दो वेलोसिटी था, एक x में था जो कितना होगा 20√2 sin 45, सॉरी cos 45, cos 45 1/√2 होता है, तो ये 20 आ गया। सेम उसी तरह से इधर का वेलोसिटी uy में कितना हो जाएगा, uy में हो जाएगा 20√2 sin 45, तो 20√2 sin 45 ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना डिस्प्लेसमेंट करना है इसको, इधर में y में कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, तो y में इसको डिस्प्लेसमेंट करना है -40 मीटर। y का वेलोसिटी कितना है -20। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेने बोले थे, नेगेटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेना है नेगेटिव, तो -20 मीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट होगा y में होगा -40 मीटर। एक्सेलरेशन किधर होता है, तो नीचे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इक्वेशन तुम लिखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तुम एक बात बताओ कि एस वाई का वैल्यू कितना है -40, यू वाई कितना है -20, टी नहीं पता, ए वाई 10 है और टी स्क्वायर। अब यहाँ से तुम -40 बराबर -20t, 2 से कटेगा तो 5t स्क्वायर, फिर तुम 5 भी कॉमन ले लो तो 5 अटे 40, 5 चौके 20 -t स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ये इधर आ रहा है -4t, और ये अपनी जगह पर है, कितना हो गया 0। फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो फैक्टराइज हो नहीं रहा तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस था क्या, अच्छा, तो फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, तो फैक्टराइज हो नहीं रहा तो क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का, पहले भी बताए थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, समझ गए। तो ये जो फॉर्मूला लगाओ t आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा -b कितना होगा -4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4ac, तो 4ac कितना हो जाएगा +32, अरे माइनस माइनस प्लस, तो +32 डिवाइडेड बाई 2, a के जगह पे 1। कंपेयर करो ना, इक्वेशन को कंपेयर करो ना, यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ c है, c का जगह पे कितना -8, a के जगह पे कितना 1, और b के जगह पे कितना 4, रख दो इसमें आ जाएगा। तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर 32, 6 7 8 48 हुआ, तो 49 के आसपास है, तो 49 से थोड़ा कम लिख दो, 6.9 लिख दो। अब वहाँ √48 आएगा तो उसका रूट करने मत लगना, समय कम है, नियरेस्ट वैल्यू पूछा मेरे से, तो 6.9 लिख दो। 49 का थोड़ा कम 48, तो रूट करेगा तो 6.9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा पार्ट ले, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू टाइम का आ जाएगा, तो नहीं चाहिए ना, तो 6.9 प्लस वाला और इधर -4 डिवाइडेड बाई 2, 6.9 - 4 कितना होगा 2.9/2 कितना होगा 2.9/2, सेकेंड ऑप्शन तो नहीं है, 1.4 कुछ आएगा ऐसा, देख लेना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू पूछा था मेरे से, तो नियरेस्ट वैल्यू में 1.5 ही दिख रहा है। बोलो क्लियर हुआ। ए पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन सच दैट vx बराबर दिस, vy बराबर दिस। इफ द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1,2, then the equation of the trajectory is। अगर हमको x और y दिया रहता vx और vy के जगह, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ऐसा क्वेश्चन बताए भी थे हम, कल ही तो बताए थे। अरे x y में दिया हुआ था इक्वेशन, तो उसमें तुमको बताए थे ना कैसे करना था, t को रिप्लेस करके
y वाले में पुट कर देना था, लेकिन यहाँ पे तो हमको एक्स वाई नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वी एक्स दिया हुआ और वी वाई, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है। तो x तो चाहिए, y तो चाहिए, बिना एक्स वाई का तो काम होने वाला है नहीं। तो वी एक्स और वी वाई जो दिया है ना, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी एक्स को लिखना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी, वी वाई को लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी टी, फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा, तब जा कर के प्रोसेस हो पाएगा इसमें। चलो देखो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तुम जो Vx दिया हुआ है ना, उस Vx को तुम लिख दो, यहाँ से लिख रहे, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। Vx को तुम लिख दो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4 प्लस 4t। क्या लिख सकते हैं ऐसा? अरे वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ही तो होता है। फिर इधर से dx बराबर ऐसा होगा क्या, 4dt प्लस 4t dt। सही है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dt का t, t dt का t स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है, क्या इसमें लिमिट लगाया गया है कि इतना से इतना, 4 से 5, 5 से 8, ऐसा लिमिट लगाया गया है? नहीं लगाया गया। तो इसीलिए तुमको इसके साथ एक कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना, जब लिमिट नहीं लगाएंगे तो उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। कैसे? ऐसे। x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है, कब, t0। इनिशियल मतलब क्या, t0। तो अगर हम t0 लेते हैं तो x कितना होना चाहिए, इसमें t0 रखो, x कितना होगा, 1 होगा, c कितना आएगा, ये 0 ये 0, x का वैल्यू 1, तो c कितना हुआ, 1 हो गया। तो हम कैसे निकालने बोले थे, ऐसे निकला ना। तो फाइनल मेरा x का वैल्यू हमको पता चल चुका है, जो कितना है 4t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। इसको लिख के रख लो। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है इसमें? कंफर्म? अब आते किस, यही काम किसके साथ करना है तो करते हैं। वी वाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो वी वाई को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, क्या डी वाई को 4t dt लिख सकते हैं, तो डी वाई हो जाएगा 4t dt। फिर से इंटीग्रेट करो तो डी वाई का इंटीग्रेशन y, 4t dt का बोलो, क्या इसमें भी प्लस c करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि t0 है तो y कितना है, t0 रख के y 2 आया, मतलब c ही तो 2 है। तो y का भी इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, y बराबर 2t स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? 2t स्क्वायर प्लस, चलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना होगा t का वैल्यू, 2t स्क्वायर बराबर y माइनस 2, तो t स्क्वायर बराबर y माइनस 2 बाई 2, तो t बराबर, तो t बराबर रूट अंडर y बाई 2 माइनस 1। समझ में आया इतना? अरे y बाई 2 माइनस 1। चलिए ये हो गया तुम्हारा t का वैल्यू। अब इसको कहाँ रख देंगे, कौन सा इक्वेशन में, x वाले इक्वेशन में। पुट t इन x इक्वेशन, x वाले इक्वेशन में पुट करो। तो x बराबर 4t, कितना है t का वैल्यू, रूट अंडर y बाई 2 माइनस 1 प्लस 2t स्क्वायर, t स्क्वायर कितना हो जाएगा, y बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1।
सही है? अरे नहीं है सही, क्या चाहता है तुम, और क्या गलत है क्या इसमें? तो क्या आएगा, y इक्वल टू 4 है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 रूट अंडर y बाई 2 माइनस 1 प्लस, ये स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा, प्लस 1। फिर इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो तो 4 रूट अंडर y बाई 2 माइनस 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर सकते क्या, तो क्या आ जाएगा y माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 को क्या लिख देंगे, माइनस 1। यहां तक सही है? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो, नहीं ना? ठीक। अब तुम इतना करने के बाद देखो तो कोई मैच हो रहा है, समझ में आया? तो ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वही वाला खेल हो गया यहाँ पे। अरे वही हुआ ना। तो यहाँ पर तुमको y इक्वल टू 2x भी नहीं दिख रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x भी नहीं दिख रहा है, और x स्क्वायर इक्वल टू y भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई इक्वेशन आया नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ गिवन बाय 2t वेयर v इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड्स। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज। ये तुमको निकाल के बताना है। कितना तरह का एक्सेलरेशन पढ़ाए थे सर्कुलर मोशन में? क्या क्या? टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल का वैल्यू क्या होता है, हम कब बताए थे? टेंजेंशियल कब होता है, जब स्पीड चेंज हो तो dv बाई dt, जब स्पीड चेंज हो तो dv बाई dt। और अगर AC निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, वो तो चलो ठीक है, यहाँ कौन सा लगाएंगे, v स्क्वायर बाई आर। दो फार्मूला लगेगा, एक AC बराबर v स्क्वायर बाई आर और एक AT बराबर dv बाई dt बना लो। देखो पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कल में, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और कितना स्पीड से मूव कर रहा है, v बराबर 2t। देखते हैं तो AT इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv बाई dt। dv बाई dt करोगे कितना होगा, बोलो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट नहीं, डिफ्रेंशिएट। 2, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो कितना आया 2। क्या यूनिट होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। उसी तरह से तुम AC निकाल लो, AC क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर। तो जब टाइम 1 सेकेंड है तब v कितना होगा, 2 होगा। जब टाइम 1 सेकेंड है तो v कितना होगा, 2 होगा। तो 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4, और r कितना दिया हुआ है, तो 4 बाई 1 कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, रेडियल किधर होता है और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन किधर होता है, इधर होता है। तो क्या आ जाएगा नेट एक्सेलेरेशन, बोलो, 90 डिग्री है ना। तो नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा, 16, और AT स्क्वायर कितना होगा, 4। 16 4 20, 20 का मतलब 5 रूट 2, नहीं 2 रूट 5, 2 रूट 5 सही है। 5 रूट 5 का वैल्यू पता है क्या, वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया, 2 रूट 5 का वैल्यू 2.2 या कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमको तो खुश हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितना देर लगेगा जिसको आता है बनाने में, एक मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया। अरे ACAR दो चीज़ निकालना है, उसका रिजल्ट करना है, और क्या, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। रूट 5 जो होता है 2.2 आसपास लिख के बना दो। If a speed of an object revolving in a circular path is doubled and angular speed is reduced, okay, तो v का वैल्यू को डबल करके 2v कर देना है, और ओमेगा का वैल्यू को घटा करके ओमेगा बाई 2 कर देना है, हाफ।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ इज डबल्ड। तुम एक बात बताओ, तुमको एक फॉर्मूला याद है, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई ओमेगा। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर बाई आर होते हैं। सही लिख रहे हैं? अगर हम यहाँ पर v का वैल्यू को डबल कर दे तो 2v हो जाएगा, और ओमेगा का वैल्यू को हाफ कर दे तो ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो रेडियस है वो तो 4 गुना हो गया ना। नहीं समझे? रेडियस 4 गुना हो गया। तो अब जो मेरा पहले का एक्सेलरेशन था वो कितना था? ac। तो नया एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v डैश स्क्वायर। v डैश कितना हो गया था? डबल। और r कितना हो गया? 4 गुना। तो इसका 4 कट गया, तो क्या आंसर होगा? समझ में आया? कोई बोलेगा नहीं हम ओमेगा स्क्वायर आर से निकालेंगे तो भी वही आएगा। अगर AC का वैल्यू हम ओमेगा स्क्वायर आर लेते हैं तो ओमेगा कितना किए थे हम? आधा किए थे ना। तो ये इनिशियल एक्सेलरेशन था, नया एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा डैश मतलब ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, और रेडियस r डैश मतलब 4r। फिर भी तो 4 कट जाएगा, क्या आएगा? सेम जितना था उतना ही रहेगा। The velocity of a particle projected in a vertical plane at the initial point is this. Its velocity at point B. अरे कल ही पढ़ा है। यस, जब ये टकराएगा तो जितना वेलोसिटी से फेंके तो उतना ही वेलोसिटी से टकराएगा। लेकिन यहां पर जैसे इधर में वेलोसिटी मान लो v है ऐसे, तो जब टकराएगा ना तो वेलोसिटी v ऐसे रहेगा। तो इसका दो पार्ट बनेगा, एक इधर और एक इधर। तो इसका भी तो दो पार्ट था, एक इधर और एक इधर। तो ये तो अभी भी उधर ही है जिधर था, लेकिन ये वाला पहले ऊपर था और ये क्या हो गया? तो अभी भी वेलोसिटी वही रहेगा, किधर? x में। तो 2i क्या, लेकिन y वाला पहले +3 था और बाद में कौन सा ऑप्शन होगा? समझ गए? इसीलिए हम क्वेश्चन देखे तो हंसी आ गया हमको थोड़ा देर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में रह सकता है, ठीक है? वो तुमको थोड़ी पता, कुछ भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी और एक्सपेक्टेड भी। और इसके बारे में कल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। A ball is moving in a circular path of radius 5 meter. If tangential acceleration at an instant is 10 meter per second square and the net acceleration makes an angle of 30 degree with the centripetal acceleration, then the instantaneous speed is. मतलब कि सर्कल का रेडियस दे दिया 5 मीटर और बोला कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माने 80 है वो 10 है, और नेट एक्सेलरेशन जो है वो 30 डिग्री बना रहा है सेंट्रीपिटल से। तो तुम बताओ कि स्पीड कितना है? डायग्राम बनाओ, सर्कल बनाओ, दोनों एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन दिखाओ, नेट एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन दिखाओ, एंगल लो, फिर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगाओ। देखिए एक सर्कुलर पाथ है, मान लो एक सर्कुलर पाथ है, मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है। इधर क्या होता है, 80 या AC? 80 टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और इधर क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। दोनों का रिजल्टेंट इधर चल जाएगा किधर चल जाएगा? ऐसे जाएगा बीच में, है ना? क्यों? दोनों का रिजल्टेंट तो ऐसे ही होगा ना। ठीक है, ये क्या हो गया? कौन सा एंगल 30 डिग्री बना रहा है? किसके साथ बना रहा है? AC के साथ कितना डिग्री बना रहा है? तो परपेंडिकुलर कौन है? 80, और बेस कौन है?
जिसके साथ एंगल वो बेस। तो tan 30 डिग्री बराबर 80/AC लिख सकते क्या? तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा? 80/tan 30। tan 30 कितना? 1/√3 और 80 दिया हुआ था क्या? कितना दिया हुआ था? अरे 10, टेंजेंशियल 10, तो कितना हो गया? 10√3। क्या AC बराबर v²/r होता है? तो यहाँ से v²/r का वैल्यू पता चल गया क्या? r कितना दिया हुआ है? 5। और AC कितना निकाले? तो क्या 50√3 आ रहा है? लेकिन ये v² है, तो v कितना हो जाएगा? √50 इंटू 1.732, ऐसे ही होगा ना? इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? बोलो। अरे सेकेंड ऑप्शन है। 17×5 कितना? 17×5 कितना? 85 है। तो तुमको कौन बोल रहा है कि 1732 को 5 से गुना करो? तुम 1.7 को 50 से गुना करो तो 17 × 5 होगा। 17 × 5 85 होगा। 85 का रूट लगभग 9 के आसपास, तो यही आंसर होगा ना। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इसके आगे के चैप्टर करेंगे। ठीक है।